गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग आप लोगों के सामने जेईई एडवांस 2024 मैथ्स पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम हमने जेईई एडवांस पेपर मैथ्स का पेपर 1 डिस्कस किया था, और अब हम लोग उसी सीरीज़ में मैथ्स पेपर 2 भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जेईई एडवांस का जो पेपर रहता है उसको क्रैक करने के लिए आपको PYQ का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज़ में 2024 मैथ्स पेपर 1 डिस्कस कर लिया है, और आज हम लोग मैथ्स पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें हमारा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है हमारे पास, कहता है कंसीडर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, बोलता है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस इनवर्स है इसको हम लोग ट्राइंगल से इसको हम लोग टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आपका बेस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 - 4, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 2/√5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स, ये 2 cos इनवर्स, ये जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स 1/2 आ जाएगी। अब ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, tan ऑफ साइन इनवर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, किसमें चेंज कर लिया है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 माइनस 2 tan इनवर्स 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 tan इनवर्स x है इसको हम लोग एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स 3/1/2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। यहाँ पर हम लोग अपना फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3/4। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 tan इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 4/3। ठीक है। अब हम लोग एक बार अगेन इसमें फिर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 4/3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 माइनस 4/3 को, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, tan इनवर्स, एलसीएम आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 9 माइनस इधर आपका 16 अपॉन डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 7/24। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आई वो ये आ गई। तो tan इनवर्स माइनस 7/24। तो ये आपका 10 और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 7/24। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा ऑप्शन बी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था एक ITF का। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक उसने हमें सेट दिया हुआ है और बोलता है कि ये पोर्शन है x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और y स्क्वायर इज लेस देन दिस है एंड ये। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो x और y आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, जो एरिया है वो आपका किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। तो ये आपका, इसका सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ, ठीक है। ये पैराबोला होगा और इसके अंदर का पोर्शन है, मतलब ये अंदर का पोर्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, हमने इसमें से कॉमन लिया तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये जो हमारा पैराबोला बनेगा वो इस तरह से बनेगा और इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपका 0,0 हो जाएगा। अब हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे हमारी वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ±2√2। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2√2। क्लियर। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अभी हमारा जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है, मतलब x एक्सिस से ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास एक ग्राफ और बचा हुआ है, 3y प्लस √8x इज लेस देन 5√8। अब हमें इसका ग्राफ फॉर्म करना है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट को चेक करते हैं, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखिए ये जो 2√2 है, 2,2√2, अगर आप इसको पुट करोगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 2√2 6√2 हो जाएगा और प्लस x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2√8। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6√2 प्लस ये 2√2 आ जाएगा 4√2। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10√2। और इसी तरह से इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 10√2 लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा और हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट था आपका, ये जो पॉइंट था ये आपका क्या हुआ, इस वाली लाइन पर सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब हमें इस जगह के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y इक्वल टू अगर आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 5,0 हो जाएंगे। अब हमें देखिए क्या करना है, इस एरिया का, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो एक हमारा पोर्शन ये हो गया 2, 0 से लेकर 2 तक का हो गया यहाँ पर, और 2 से लेकर 5 का एरिया हो गया। तो अगर हम इतने पोर्शन का रिक्वायर्ड हमारा एरिया कितना आएगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारा इंटीग्रल x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y की वैल्यू 2√x और dx। ये हमारा इस पोर्शन का जो पैराबोला के अंदर, और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये क्या बन रहा है आपका, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस और इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है, 2√2। तो ये आपका ट्राइंगल का एरिया होगा। भाई ये आपका जो बेस है ये 5 है तो 3 हो गया, ये आपका 2√2 हो गया। तो इसका जो हमारा एरिया ये आ गया। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × x की पावर 3/2
और 0 से लेकर 2 तक का, प्लस इधर आपका आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2√2 और प्लस x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो 2 की पावर 3/2, तो ये हो गया, प्लस 3√2 आ गया। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, अपॉन, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अपॉन 3/2/3 भी आएगा, 3/2 आएगा, सॉरी 3/2। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 3/2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 ये आपका आ जाएगा 8/3√2 प्लस 3√2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा कितना है, इसका टोटल एरिया आ जाएगा आपका 17/3√2। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर इसके ऑप्शंस, अच्छा ओके, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया। अब वो बोलता है जो ये एरिया है α√2 के इक्वल है। एरिया आपका कितना आ गया, 17/3√2, ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/3। तो इसका हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन एंड लिमिट का बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए इसको अगर हम इसका जो फॉर्म चेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में 1 की पावर क्या है, इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास, अगर मैं इसको रिज़ल्ट को देखूँ तो ये यही तो रिज़ल्ट लिखा हुआ है, fx की पावर gx, ये आपकी लिमिट लगी हुई है। तो अगर आप इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx। लेकिन ये फार्मूला आपका तभी लगेगा जब जो फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, 1 माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए, 1 की पावर इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a और fx माइनस 1 इंटू gx, ये हमारा इसका रिजल्ट होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी, आपको पता होगा कि कैसे हमने लिमिट में से किया हुआ है। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन, अगर हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2/x, आपकी जो gx की वैल्यू है वो ये दे रखी है 2/x। इधर आपका आ जाएगा साइन ऑफ साइन kx प्लस कॉस x प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने fx में से 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इंटू 2/x कर दिया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ साइन kx अपॉन x प्लस कॉस x माइनस 1/x और प्लस 1। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट रहेगा वो इस तरह से आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब हम इनकी लिमिट्स की वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर हम लोग साइन ऑफ साइन kx को देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ साइन kx, तो इसका एक हम लोगों ने साइन kx का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, साइन kx आ गया हमारा, ठीक है। ये हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक kx से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और एक हमारे पास क्या है, ऑलरेडी x है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, अच्छा जो ये रिज़ल्ट है e टू दी पावर में सारा कुछ है। तो हम लोग इस लिमिट को, क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये रिज़ल्ट है, तो ये सब कुछ जितना भी सब कुछ है सब आपका क्या है, e की पावर में है। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। अभी हम इसको e को अभी हम सेपरेट अलग रखते हैं, तो ये जो पोर्शन है इसकी जो हमारी वैल्यू आ गई, k आ गई। ये आपका क्या हो गया, +1 हो गया। अब हमें इस पर लिमिट और अप्लाई करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1/x। तो अगर हम इसका लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
cos 0 1 माइनस 0/0 का फॉर्म है, तो इसमें हम लोग एलॉपिटल रूल लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का साइन x अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो ये जो सारी वैल्यू हैं टोटल, ये आपकी किसके ऊपर लगी हुई है, e के ऊपर लगी हुई है। कितनी आ रही है, e टू दी पावर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हम लोगों ने एक तरह से सारा सिंप्लीफाई कर ही लिया है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो e टू दी पावर, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, इसकी जो हमारी वैल्यू आ रही थी k आ रही थी, k प्लस 1, और ये जो वैल्यू थी प्लस 0, और दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर 6 के बराबर आ रहा था, और बाहर आपके पास 2 भी था। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 2k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका जो आपका ऑप्शन था, ये इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट था बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बोलता है ये एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, और इसके लिए इसने ये सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि f(x) इज इक्वल टू 0 हैज़ इन दिस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो अगर हम लोग f(x) को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर साइन पाई अपॉन x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, साइन पाई अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन n पाई मिल जाएगा। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n आ जाएगा, n पाई, तो n की कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n आ जाएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या मिला है। अगर हम इन सारे इंटरवल्स को देखें तो यहाँ पर हमारी सारी x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास x का जो ऑप्शन हम लेंगे, क्या लेंगे, x की जो वैल्यू लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट n लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, तो ये बेटा बच्चों मल्टीपल चॉइस में है क्वेश्चन। तो कहता है कि f(x) इज इक्वल टू 0 हैज़ द इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अगर आपकी जो x की जो वैल्यू है 1 अपॉन 10 की पावर 10 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट n की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 10 की पावर 10 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो आपको अंडर रूट n की जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, 0 से लेकर 10 की पावर 10, n की जो वैल्यू मिलेगी क्या होगी, 10 की पावर 10 का स्क्वायर। तो अगर हम ये देखें तो ये जो नंबर है यहाँ पे हम लोगों को क्या है, n की फाइनाइट वैल्यूज मिले, क्योंकि ये नंबर 0 से लेकर इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे। तो फाइनाइट नंबर होंगे तो x की भी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। तो हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। अब इसके बाद बोलता है f(x) हैज़ नो सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये हो गया, सेकेंड ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है। अगर x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 1 अपॉन पाई से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है, तो 1 अपॉन अंडर रूट n की जो वैल्यू आएगी, कह रहा है हैज़ नो सोल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट n की वैल्यू 1 अपॉन पाई से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी। मीन्स अंडर रूट n की जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर पाई तक आएगी, और n आपका आ जाएगा 0 से लेकर पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर वो ये बोल रहा है कि n की वैल्यू हमारे पास ये है और हैज़ नो सोल्यूशन, तो हमें इस इंटरवल में हम लोगों को यहाँ पर n की वैल्यूज़ मिलेगी, ये मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ पर आपको n की कुछ नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 कुछ फाइनाइट नंबर। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशंस मिलेगा ही ना। x की वैल्यू जैसे 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो भी नेचुरल नंबर्स आ रहे होंगे तो वो हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहता है, इस इंटरवल में अगर x की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से लेकर 1 अपॉन 10 की पावर 10 है, सो 1 अपॉन अंडर रूट n की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से लेकर 1 अपॉन 10 की पावर 10 से आ जाएगा। सो अंडर रूट n की वैल्यू 10 की पावर 10 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो इस जगह पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो हमारा ये भी क्या होगा, ऑप्शन इसका ये होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम लोगों ने 3 ऑप्शंस तो अपने करेक्ट कर लिए हैं,
तो चेक हो गए हमारे। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो हमारा करेक्ट हो गई, बट हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है 1/π² से लेकर 1/π के बीच में आएगा। 1/√, की जो वैल्यू है n की वैल्यू 1/π² से लेकर पाई के बीच में आएगा। √n की जो वैल्यू है वो आपकी 1/π से 1/π है, तो पाई से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, π² तक आएगा। मतलब n की जो वैल्यू है वो हमारी π² से लेकर π⁴ तक आएगा। तो अब आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इनके बीच में टोटल मोर देन 25 से ज़्यादा आपके क्या होंगे, ये आपको पता है अराउंड, ये आपकी जो वैल्यू है 9 पॉइंट समथिंग होगी, ये आपके पास 81 है। तो इतने सारे आपको 9 से लेकर 81 के बीच में काफ़ी सारे, मतलब इससे ज़्यादा 25 से आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादा नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। तो इतने नंबर ऑफ इनसे ज़्यादा आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। तो हमें तीनों पार्ट हम लोगों ने चेक कर लिए थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। कहता है एक ये हमारे पास फंक्शन है, इस तरह से एक फंक्शन है, तो और ये उसने हमें ऑप्शंस दिए हैं। कहता है अल्फा और बीटा हमारे पास इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है sin x² log x की पावर बेस e, log x बेस e की पावर अल्फा, log x बेस e की पावर अल्फा, और sin 1/x² अपॉन, ये हमारे पास आ जाएगा x⁴ बीटा और log 1+x बेस e इसकी होल की पावर आपके पास बीटा आ जाएगा। ये उसने हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। और लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लगी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हुआ है। तो ये हमें एक्चुअल में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर आप देखें यहाँ पर sin 1/x² है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1/x² का 1/x² का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/x² आ जाएगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x² log x बेस e की पावर अल्फा और x की पावर अल्फा बीटा इंटू 1/x² आएगा, तो x² आएगा। अब आपका अगर x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो जो log 1+x है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, log 1+x बिहेव करेगा किसकी तरह, सेम होगा किसके, log x की तरह होगा। तो दिस इज इक्वल टू log x की पावर बीटा आ जाएगा, बेस e इसकी होल की पावर बीटा आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो चीज़ है इसमें कन्वर्ट हो गई, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x² और log x की पावर बेस e की पावर अल्फा माइनस बीटा अपॉन x⁴ अल्फा बीटा प्लस 2। अब वो बोलता है जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा बीटा के लिए हम -1, अब हम सारे ऑप्शंस इसके चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो क्या ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्या इसके लिए हमारा आंसर 0 आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 आ जाएगी। और ये आपके पास log x की पावर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास -1 है और -3 है अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -3 + 2। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-1। ये एक फाइनाइट वैल्यू है और x⁴x अपॉन log x की पावर 4।
तो अगर हम लोग देखें तो जो log x होता है वो x के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा नंबर होता है, मतलब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट ये जो नंबर है इसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये टोटल हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास -1, 1 है सेकंड ऑप्शन में। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो ये हमारा अगेन आ जाएगा +-1 आ जाएगा, log x -1 -2 हो जाएगा इसकी पावर अपॉन, ये आपका आ जाएगा -1/x आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, +-1 अपॉन और x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है थर्ड पार्ट में। अब हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1, है। थर्ड पार्ट में हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1 है और बीटा की वैल्यू -1 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या आ जाएगा, +-1 और ये आपके पास आ जाएगा log x का 1 - 1 कितना हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इधर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास x आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये भी आपकी जो वैल्यू है ये भी आपकी कहाँ चली जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी। तो अभी हमारा सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शंस इसके क्या हैं, करेक्ट आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है 1 और -2। तो अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू 1 लेते हैं फोर्थ ऑप्शन में और बीटा की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा अगेन +-1 और log x की पावर 1+2 मतलब 3 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा -2 और ये आपका किसकी तरफ चला जाएगा, 1 की तरफ। तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ है। तो इसके हमारे ये दो ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको ऑप्शन से ही हम लोग चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और जो कि 1, 3, 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 1, 3, 2 से पास हो रही है और किसी प्लेन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, क्यू पॉइंट पर डिस्टेंस कट करती है और ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही एक अनदर लाइन है जो कि क्यू से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, एट द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट दिए एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, लेंथ पी क्यू की हमें फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू की जो लेंथ है, यानी ये हमें सबसे पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x-1 अपॉन जो इस लाइन के DRS होंगे वही DRS इसके होंगे, तो 1 to 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू y-3 अपॉन 2 और z-2 अपॉन 1। और ये अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लैम्डा डिस्टेंस पर है, तो हम लोग इसके क्या करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो हमारे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा λ+1, 2 λ+3 और λ+2। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके, ये क्या करेंगे, किसी प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, λ+1 -2 λ -3 और +3 λ+6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा 7, ये हमारा इस जगह पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 2, जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है तो ये 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी क्यू पॉइंट्स के 2, 5 और 3।
तो पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा बेटा करेक्ट है। अब वो बोलता है कोऑर्डिनेट ऑफ आर के बारे में बात करिए। तो आर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, कहता है अनदर स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब एक लाइन है जो कि इस जगह से पास हो रही है 2, 5, 3 से पास हो रही है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन L1, एंड इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन से पास हो रही है और इसके क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन के आपके जो DRS आ गए, DRS परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, इस जगह से पास हो रही है x-2 और y-5 और z-3, और इनके जो DRS हैं वो इस प्लेन के DRS के इक्वल है। तो ये आपका आ जाएगा 1, -1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इंटरसेक्ट दिस प्लेन, तो इसको अब हम लोग म्यू के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इससे हम क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5 और 3 म्यू प्लस 3। तो ये हमारे पास म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5 और 3 म्यू, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इस प्लेन के ऊपर क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आप रख दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा 2 म्यू प्लस 4 और माइनस लगेगा तो प्लस म्यू माइनस 5 और प्लस 3 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा -4 के आ जाएगा। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे 4 और 6 म्यू इज इक्वल टू, इधर आपके पास कितना आ जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा 4 - 5 7, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का, तो -6 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा -1 रखने पर और 0 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या क्या आ गए 1, 6 एंड 0। तो देखते हैं इसने हमें यहाँ पर हमसे क्या ऑप्शन पूछा है, कहता है देन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो 1, 6, 0 आ रहे हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है देन द सेंट्रॉयड ऑफ द दिस ट्राइंगल PQR। तो आपके पास ये तो सारा कुछ दिया हुआ है, P हम और रख लेते हैं, तो P की वैल्यू 1, 3 और 2 आ जाएगा। तो सेंट्रॉयड हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा इन तीनों का सम करके 4/3 और 6 + 5 14/3 11 और ये 5/3 आ जाएगा, 4, 14 और 5/3। तो यहाँ पर 4, 14, 5/3, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी PQR की। तो ये तो हम लोगों ने कह रहा है इसका ट्राइंगल का आपको पैरामीटर निकालना है, तो PQR, ठीक है। तो P के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे 1, 3, 2, 1, 3, 2। Q पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यहाँ पर, Q पॉइंट्स के 2, 5, 3, 2, 5, 3 और ये आपका आ जाएगा 1, 6, 0, और जिसमें कि आप लोगों ने PQ निकाल भी लिया था, ये आपका √6 आ रहा था, ठीक है। तो बोलता है इनका सबका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम QR निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, तो ये आपका √11 आ गया यहाँ से यहाँ तक का। फिर इधर आपका आ जाएगा 0, 1 - 1 +9 और +4, तो ये गलत है। तो ये √13 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे जो ए और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका क्या था करेक्ट था बेटा। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और पैराबोला टॉपिक से आया है क्वेश्चन। कहता है A1, B1, C1 3 आर पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला
एक कोई पॉइंट है C1 पॉइंट है -4,0, जहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, दो टेंजेंट से ड्रॉ की है जहाँ से। तो ये एक हमारे पास पैराबोला है इस तरह से, जिसका वर्टेक्स क्या है 0,0 है। ये पैराबोला हमारा हो गया y² = 8x। एक ये पॉइंट है C1 -4,0, यहाँ से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स इस पैराबोला के ऊपर ड्रॉ की, ठीक है। तो ये एक हमारे पास पॉइंट है A1 है, और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास क्या है B1 है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले हमसे पूछा है, एक तो OA1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए शायद पूछी है, OA1 की वैल्यू नहीं पूछी है, A1 B1। तो सबसे पहले हमें A1 और B1 की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में x + AT², और a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 4a। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, a की वैल्यू हमारे पास 4a = 8, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी ty = x + 2t²। अब ये जो पैराबोला है, ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या आ जाएगा 0, और दिस इज इक्वल टू -4 और +2t²। तो 2t² की वैल्यू 4 आ जाएगी, t² = 2 आ जाएगा। तो t = आपके पास क्या आ जाएगा ±√2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, AT², 2AT, ठीक है। सो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू 2 है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2t² और दूसरा आ जाएगा 4t, ठीक है। और t की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो एक तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएगा 4√2 और दूसरा आ जाएगा 4, -4√2। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये एक तरह से इसका हमारा फोकस भी 4a की वैल्यू ये, तो ये हमारे पास इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब ये एक लाइन है जो कि इसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब इसके बाद उसने हमसे क्या क्या ऑप्शंस पूछा है। सबसे पहले बोलता है कि आप इसकी लेंथ निकालिए OA1 की। तो OA1 की इसकी जो डिस्टेंस है आप अंडर OA1 की जो डिस्टेंस है निकाल देंगे यहाँ से 4 - 0 का होल स्क्वायर और 4√2 - 0 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 प्लस, और ये आपका आ जाएगा 32, सो √48। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 4√3 आ गया। तो हमारा ये वाला तो जो ऑप्शन है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये तो हमारा करेक्ट है। इसके बाद अब वो क्या बोलता है, कहता है देन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB1, इसकी जो लेंथ है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो हमारी ये है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ डायग्राम देखते हैं, ये दोनों ये लाइन क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी A1 B1 की जो लेंथ आएगी वो आपकी आएगी 8√2। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अब एक इसका ऑप्शन बचा हुआ है, इनका ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है। कहता है ये लाइन है हमारे पास A1 B1, तो हम एक काम करते हैं, इसका ऑर्थो सेंटर अगर हम निकालने जाएंगे तो देखिए सबसे पहले उसने हमसे फर्स्ट ऑप्शन पूछा है 0 0। अगर ये लाइन है तो अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम इस वाली लाइन का सबसे पहले स्लोप निकाल देते हैं। तो MB1C1 की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4√2 और -4√2 -0/4 + 4 + 4। तो इसका हमारा स्लोप आ जाएगा -2, तो -1/√2 आ गया। इसी तरह से हम इस वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ OA1 लाइन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 4√2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर। तो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये O हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। तो इसका मतलब हमारा A और C ऑप्शन करेक्ट है और D हमारा इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक हमारे पास कोई फंक्शन है सच दैट f(x + y) = f(x) समथिंग, और f की जो रेंज और डोमेन R दी हुई है ये दिया हुआ है।
तो अगर कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, ए एक्स एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा वो लीनियर फंक्शन हो गया। और अगर कोई फंक्शन इस टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर के एक्स आ जाएगा। आप चेक करेंगे अगर इस फंक्शन में फर्स्ट वाले में आप चेक करेंगे तो देखिए ये होल्ड करेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को। अगर आप चेक करोगे तो ए ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ये है। इसी तरह से ये देखिए फिर नेक्स्ट हमारे पास, ये जनरली हमें सारी चीज़ें हम लोग फंक्शंस में पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ये जो फंक्शन है वो हमेशा इस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब ए की पावर के प्लस एक्स प्लस वाई। सो देखिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास हमने इन जनरल कोई दो फंक्शंस ले लिए हैं। अब उसने हमें क्या दिया है, कहता है एफ ऑफ -3/5 की जो वैल्यू है, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है तो -3a/5 की जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -3/5 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -20। तो एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू -20x आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 1/4 की, भाई हमें ये टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो एफ ऑफ 1/4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5। अब हमें जी ऑफ -2 की भी वैल्यू निकालनी है। तो जी एक्स हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो जी ऑफ -3 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की पावर -k/3 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जी ऑफ दिस। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें देखिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी ऑफ माइनस। देखिए हमारा सबसे पहले जो एम है वो हमें ये पता होना चाहिए, एक तो हमारी के की वैल्यू क्या है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। तो जी ऑफ -2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, e की पावर माइनस का a की पावर -2k। अब अगर हमें a की पावर k की वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, -k की वैल्यू, तो दोनों साइड हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो a की पावर -k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये ठीक है, 2 की पावर दिस। तो ये आपके पास, ये आपकी a की पावर दोनों साइड हम लोगों ने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो 2 की पावर 3 आ गया। सो a की पावर -k की पावर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया। तब हमारे पास देखिए एक तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -5 आ रही है, +64 आ रही है और -8 आ रही है। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो 13 मतलब 51, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। अब हमें जी ऑफ 0 की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो जी ऑफ 0, ये तो एक आपका क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो एक्सपोनेंट फंक्शन के जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो जी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 51 आ जाएगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, फंक्शनल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप का कोई फंक्शन लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलता है ए बैग कंटेन्स n balls आउट ऑफ 3 balls आर वाइट, ठीक है, एंड 6 balls आर ग्रीन एंड रिमेनिंग balls आर ब्लू। तो एक हमारे पास कोई बैग है, उसमें टोटल हमारे पास n balls है। तो 3 कैसी बॉल्स है, 3 वाइट बॉल है उसमें, 6 आपके पास कैसी बॉल्स है, 6 आपके पास ग्रीन बॉल्स है एंड रिमेनिंग बॉल। तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई, 9 हो गई। तो n-9 जो बॉल्स हैं ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर ब्लू हो जाएंगे। ये उसने हमें दिया हुआ है। एज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल, 3 balls आर ड्रॉन। ठीक है, हम लोगों ने 3 बॉल ड्रॉ की, वन आफ्टर एनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल आप निकाल रहे हो उसको आपको रखना नहीं है। एंड देन फॉर i = 1 2 3 लेट wi डिनोट्स दिस, w ये एट द ith इवेंट। अगर हम जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है कि W1 है, इसका मतलब जब हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं तो वाइट निकल रही है फर्स्ट इवेंट में। ग्रीन का मतलब है
कि ये जो वैल्यू है G2, मतलब जब आप सेकेंड टाइम आप निकाल रहे हो तो ग्रीन आ रही है, B3 का मतलब ये है। यहाँ पर देखिए जैसे W1 लिखा है और G2 लिखा है, तो मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड की बात हो रही है, जब हमने एक बॉल निकाल दी इसके बाद ये दूसरी बॉल है, ये थर्ड बॉल है, इस तरह से उसने बताया है इसको। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें कि हमने फर्स्ट राउंड में ये बॉल निकाली, फिर ग्रीन निकाली, फिर हम लोगों ने B3, थर्ड इवेंट में ब्लू आई, तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसने हमें ये दे रखी है। तो जब आप फर्स्ट बॉल ड्रॉ करोगे तो टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, तो 3 बॉल हम लोगों ने ये ड्रॉ की, एक बॉल ड्रॉ की तो 3C1 आ गया अपॉन n आ गया, तो ये हमारी वाइट बॉल फर्स्ट पार्ट में आ गई वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अब हम सेकेंड इवेंट में अब हम जा रहे हैं ग्रीन बॉल निकालने, तो इंटू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास वाइट निकल गई। अब हमने क्या किया, जब हमने एक बॉल निकाल दी तो अब एक बॉल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 6 अपॉन n-1 आ जाएगा। एंड फिर हमने क्या किया थर्ड स्टेप में, तो अब हमारे पास 2 बॉल्स निकल गई और इसमें से अब हम लोगों ने क्या निकाला, ब्लू बॉल निकाली। तो ब्लू बॉल जब आप निकालोगे तो n-9 बॉल में से आपने n-2 बॉल्स ये निकाल दी, तो ये हमारी इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, दिस इज इक्वल टू 2/5n। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपका n और n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, सो इधर आपका क्रॉस प्रोडक्ट होके आ जाएगा n-1 और n-2 इज इक्वल टू ये 45 इंटू n-9, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी n² माइनस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 45n माइनस 45, 9 इंटू 5 45 और 36 405। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n² माइनस 48n और प्लस 407 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब हम लोग इसके फैक्टर्स करेंगे, तो अब आपके इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, n² माइनस 37n और माइनस 11n प्लस 407, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक तो 37 आएगी और 11 आएगी। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज आ गई अभी हमारी, n की एक तो 11 आ गई और एक क्या आ गई, 37 आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमने B3 बॉल ड्रॉ की, मतलब जो थर्ड इवेंट में हमने तब बॉल ड्रॉ की, ब्लू बॉल आई जबकि ये दोनों एक्टिविटीज़ हो गई है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें B3 अपॉन W1 इंटरसेक्शन G2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 अपॉन W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। तो ये तो हम लोगों को दिया ही हुआ है, ये W1 है, ये G2 है, ये B3 है, तो इसकी तो वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल दे रखी है, इतनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2/5n दे रखी है अपॉन, फिर वाइट बॉल सबसे पहले आएगी तो 3/n, फिर ग्रीन बॉल आएगी तो 6/n-1, ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2/n है। तो अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारे पास n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 2/5 और इंटू n-1/3 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये आपका 2/5 हो गया और n-1 अपॉन दिस और 2/9 आ गया, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 10। यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रही है n इक्वल टू 11 मिला है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो पूरे क्वेश्चन को ओके करती, तो n इक्वल टू 11 हमारा इसका क्या है, फाइनल आंसर है, n इज इक्वल टू 11। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और वेरिएबल के फॉर्म में उसने प्रोबेबिलिटी दी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक ये फंक्शन है हमारे पास
ये फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है और बोलता है इसके हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो देखिए कितना मतलब एक तरह से इंसान को घुमाने की कोशिश की है कि बच्चे थोड़ा सा देख के इस क्वेश्चन को परेशान हो जाएं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है ये देखें तो दोनों सेम ही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन ई टू द पावर पाई एक्स। ये हमने कॉमन, इसको कॉमन लिया तो प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर पाई एक्स। और इधर आपका आ जाएगा क्या ब्रैकेट में, x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस फंक्शन को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। ये हमारे पास साइन एक्स प्लस 2 की वैल्यू अपॉन ई टू दी पावर पाई एक्स क्या है, कभी भी आपका जीरो हो नहीं सकता है एक तरह से, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आप इसको हटा सकते हो यहाँ से। और ये भी जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो अब हमारे पास जो फंक्शन बचा है ये टोटल जो क्वांटिटी, आप इसे हटा सकते हो यहाँ से। अब अगर हम बात करेंगे एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा 2020। इसको अब हम लोग और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2023 एक्स की पावर 2022 प्लस 2024। अब ये इसके ऊपर पावर जो है वो क्या है आपका इवन नंबर है, तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये एक फंक्शन है आपका, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये जो फंक्शन है ये आपका हमेशा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो वो एक्स एक्सेस को केवल क्या करेगा, एक ही बार कट कर सकता है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके क्या आ जाएंगे, बना जाएंगे। तो ये उसने हम लोगों से पूछा था, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या क्वेश्चन है। तो देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। P वेक्टर दिया हुआ है, Q वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2P प्लस Q फाइंड आउट करना है। तो 2P प्लस Q आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2P प्लस Q 2 1 सॉरी तो 2P प्लस Q की हमारी वैल्यू आ जाएगी 4, 1, 2 और 6 प्लस इधर आपके पास 1 माइनस 1 और 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, इधर आ जाएगा 1 और 7 आ जाएगा। ये हमारे पास 2P प्लस Q। फिर इसके बाद P माइनस 2Q। तो P माइनस 2Q आपका आ जाएगा 2 1 3 माइनस 2 माइनस 2 और 2। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 और 3 और इधर आपका आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास एक तो P 2P प्लस Q की वैल्यू आ गई P, और P क्रॉस Q और फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो P क्रॉस Q की जो वैल्यू आएगी हमारी I J K और 2 1 3 1 माइनस 1 और 1। तो ये हमारे पास P क्रॉस Q की वैल्यू आ गई। तो दिस इज इक्वल टू I कैप 1 प्लस 3 माइनस J कैप -j कैप 2 माइनस 3 प्लस K कैप -2 माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू 4I कैप और प्लस J कैप और माइनस का 3K कैप। तो ये हमारे पास P क्रॉस Q की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू 5I प्लस J प्लस 7K कैप, इधर आपका आ जाएगा बीटा इंटू 0I प्लस 3K J कैप और प्लस K कैप, और फिर इसके बाद गामा और 4I प्लस J माइनस का 3K कैप। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 15I कैप प्लस 10J कैप। ये उसने हमें उस वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, तब कहता है
कि आप गामा की वैल्यू निकालिए यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए क्या क्या इक्वेशंस आएंगी इस जगह पर। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 5 अल्फ़ा और प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 15। फिर इसके बाद अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, फिर इसके बाद प्लस गामा इज इक्वल टू 10। और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 7 अल्फ़ा और प्लस बीटा एंड माइनस का 3 गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो हमें गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो आप इसको इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, गामा इज इक्वल टू 10 माइनस अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 3 गामा और माइनस का 7 अल्फ़ा। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 10 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा की भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं हम। चलिए ठीक है, 10 माइनस अल्फ़ा और प्लस 3 बीटा। तो ये आपके पास बीटा है, तो ये कितना आ जाएगा -3 इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 3 गामा माइनस का 7 अल्फ़ा। तो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस अल्फ़ा माइनस 18 माइनस 9 गामा और प्लस 21 अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा यहाँ से अल्फ़ा की हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 4 गामा अपॉन 5 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले। तो इधर आपका आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस 20 अल्फ़ा, ये आपका हो गया -8 और प्लस 20 अल्फ़ा माइनस का 9 गामा। ठीक है, तो माइनस और ये इधर किसके इक्वल है, गामा के इक्वल है। तो 10 गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 गामा इज इक्वल टू -8 प्लस 20 अल्फ़ा। और अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, ये निकाली थी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, ये 15 माइनस 4 गामा अपॉन 5। तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 10 गामा इज इक्वल टू -8 प्लस 60 और माइनस 16 गामा। तो ये आ जाएगा 26 गामा इज इक्वल टू 52। सो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास गामा इसका 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद तो बच्चों देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या बोलता है हमारे पास, कहता है ए नॉर्मल है विथ स्लोप 1/√6 और ये उसका एक पॉइंट है 0, माइनस अल्फ़ा और ये एक पैराबोला है। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास एक पैराबोला है x² इज इक्वल टू माइनस का 4ay। ये एक हमारे पास क्या है, पैराबोला है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पर 0, माइनस अल्फ़ा हमारे पास कोई पॉइंट है। ठीक है, टू द ये और एल बी ए लाइन पासिंग थ्रू द दिस। ठीक है, एक हमारे पास एक लाइन है पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो एक हमने सबसे पहले क्या किया, उसने हमसे बोला है कि एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है इस पॉइंट से। कह रहा है ए नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो ये एक हमारे पास नॉर्मल है और जो कि 0, माइनस अल्फ़ा से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 4a dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x 2x अपॉन 4a। तो दिस इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 2a। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा और ये हमारा किसका टेंजेंट का स्लोप होगा। तो नॉर्मल का हमारा स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पर, हमारे पास
और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसका जो नॉर्मल, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, x1, y1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा पॉइंट माइनस का x1/2a। तो ये हमारा इसका टेंजेंट का स्लोप आ गया है इस पॉइंट पर। तो नॉर्मल का स्लोप आपका क्या हो जाएगा dy/dx, तो ये नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, ये आपका टेंजेंट का था उस पॉइंट पर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2a/x1 और दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये नॉर्मल का स्लोप है। और ये यहाँ पे आपका भाई देखिएगा टेंजेंट का स्लोप m है तो माइनस 1/m हो जाएगा, तो ये 2a/x1 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/√6 के बराबर आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 2√6a। तो ये हमारे पास उसने हमें इसका वो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जिससे कि हमें क्या है कि इसके x1 की वैल्यू आ गई और ये जो पॉइंट है ये आपका इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x1 इज इक्वल टू माइनस का 4a/y1, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 4 × 6 × a² इज इक्वल टू माइनस का 4a/y1। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी y1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 6a आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हमें इस पॉइंट के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर, इसके x1 की जो वैल्यू थी 2√6a और माइनस का 6a, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर 4, 6 और a² माइनस का 4 है, 4 कैंसिल होगा, ठीक। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द क्या लिख देंगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी y + 6a इज इक्वल टू 1/√6, ये हमारा नॉर्मल का स्लोप हो गया, इनटू x माइनस का 2√6a। तो इसको अब आप क्या लिखेंगे, और देखिए अब क्या है, ये वाला जो नॉर्मल की ये हमारी जो इक्वेशन आ गई है इसका 0, -α से पास हो रही है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी -α + 6a इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2√6/√6a, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 8a आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फा आपका उधर चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8a आ जाएगी। तो ये आपके पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हमारे पास क्या आ गए, ये। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो उसने हमें यहाँ से दी। अब उसके बाद क्या कहता है, ए लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, सपोज L इंटरसेक्ट बिटवीन ये 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ये है हमारे पास, तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर कट करती है A और B। तो इस वाली लाइन की हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इस वाली लाइन की हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आ जाएगी y = -8a, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्लोप होगा तो उसी के बराबर होगा, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी निकल आएगी। तो ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y = -8a आ गई। और ये जो लाइन है अब हम इससे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो x² इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू माइनस का 8a, दिस इज इक्वल टू 32a² x² इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू ±4√2a, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास इसके जो पॉइंट्स आ गए, यहाँ से इसका हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4√2a, -8a, और इधर आ जाएगा माइनस का 4√2a -8a आ जाएगा। तो अब देखिए क्या बात करता है यहाँ पर, बोलता है ये हमारे पास R denotes the length of the latest rectum, and S denotes the square of the length of the line segment AB। तो इनका जो रेशियो है, तो R की, अब भाई देखिए हमारे पास AB की R/S,
तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये लेंथ हमारे पास टोटल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक का ए बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 8√2a। ठीक है, तो वो बोलता है कि इसका r की वैल्यू क्या है 4a और s हमारे पास क्या है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 8√2a का स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/16। तो ये आपके पास आ जाएगा 4a/64 into 2 into a square is equal to 1/64। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो अब उसने हमसे पूछा है 24a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12 आ जाएगी। तो इसका हमारा आंसर ये था। तो बेसिक हम लोगों ने नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करके कर लिया, कैलकुलस का यूज किया और चाहे तो आप नॉर्मल का डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज करके कर सकते हैं, नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो इससे सेटिस्फाई कर रही है तो आप वहां से भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है कि जब t की वैल्यू 2n-1 है तो ये है। तो थोड़ा सा देखिए फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बार हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इस फंक्शन में है क्या चीज। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ft की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, when n इज इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपको 1 आ गई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू जब आपने 1 पुट किया इस जगह पर, इस वाले सेकंड वाले केस में, तो t की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आ जाएगी आपकी 1 से लेकर 1 से 3 तक। और इस पोर्शन में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जब n की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो 3 - t/2 f of 1 प्लस और यहाँ पे ये आपके पास 2n - 1 है, 2n प्लस, तो t - 1/2 इंटू f of 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने n इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट किया तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, तो f of 2 की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी और n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इस जगह पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 से लेकर 5 तक। अब हमने n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पुट करने पर 5 - t/2 एंड f of 3 प्लस इधर आपके पास आ जाएगा t - 3/2 और f of 2n + 1, तो f of क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा एंड देन n की वैल्यू 3 होगी तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पुट करने पर 7 - t/2 और f of 5 प्लस इधर आपका आ जाएगा t माइनस n की वैल्यू 3 पर t - 5/2 एंड f of 7 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, और यहाँ पर t की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी 5 से लेकर 7 तक। अब हम n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो -2 आ जाएगा एंड t इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, सॉरी ये t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर तो 1 है और 2n - 1 तो ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n - 1 तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। सो n इज इक्वल टू जब आप 4 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, तो t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 से लेकर 9 तक। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n इक्वल टू 4 से, तो 9 - t/2, देखिए एक पैटर्न बन गया है यहाँ पर एंड f of 7 प्लस इधर आपका आ जाएगा t माइनस 2n - 1 तो 2 4 t - 7/2 इंटू f of 9 आ जाएगा। सो यहाँ पर f of 2n + 1 है तो 9 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 - f1 की वैल्यू कितनी है 2, f1 की वैल्यू 2 तो 3 - t और यहाँ पर f of 3 की वैल्यू -1 हो जाएगी तो -t + 1, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 2t।
यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 आएगी, तो 5 माइनस टी प्लस 3, ये सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर। एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, और -5 प्लस टी और प्लस टी माइनस 3, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2t माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इस जगह पर n की जगह पर हमने यहाँ पर 2 पुट किया, तो 3 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2, और f3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, तो माइनस साइन इस जगह लग जाएगा आपका, -t प्लस टी, ये आ गया। इसके बाद इस जगह पर हमने चेक किया, तो f ऑफ 3 की वैल्यू हमारी कितनी है, -2, तो ये -5 प्लस टी और t माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 2t माइनस 8। अब f ऑफ 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा 7 माइनस टी और माइनस टी प्लस 5, तो ये आपका आ जाएगा 12 माइनस का 2t। इसी तरह से जब हम यहाँ पर पुट करेंगे n की वैल्यू, ये f ऑफ 7 की जो वैल्यू है हमारे पास, f ऑफ 7 की वैल्यू -2 है, तो -9 प्लस t और प्लस t माइनस 7, तो 2t माइनस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो fx के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, x की 1 पर 2 आ रही है। x की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 माइनस 2x। फिर हमारे पास x इक्वल टू 3 पर, f3 की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2। x की वैल्यू 3 से लेकर 5 तक है, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 3 to 5, तो 3 to 5 आएगी इसकी वैल्यू 2x माइनस 8। फिर x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड x की वैल्यू आपकी 5 से लेकर 7 तक कितनी आ रही है, 5 से 7 तक आपकी जो वैल्यू आएगी 5 to 7, 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x, एंड देन x की वैल्यू 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 पर इसकी वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, एंड x की वैल्यू 7 से लेकर 9 तक में, इस जगह पे हमारी जो वैल्यू आएगी 2x माइनस 16 आएगी, 2x माइनस 16। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके ये जो फंक्शन है, जो gx आया है, ठीक है, ये हमारे पास fx आ गया। अब वो बोलता है कि ये जो फंक्शन है इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो फंक्शन आएगा उसके आपके टोटल सॉल्यूशंस निकालने। तो हम इसे देखिए एक बार है ना, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके gx के लिए हमारे टोटल कितने रूट्स आएंगे। तो जब आप x की वैल्यू 1 पर रीडिंग आपकी आ रही है 2, फिर 2 पर रीडिंग, 3 पर रीडिंग कितनी आ रही है, -1 -2, तो ये आ गया। फिर इसके बाद अच्छा, अब आप देखिए इसका जब इतने पोर्शन में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से लेकर 5 पर हम देखते हैं, तो 5 पर हमारी वैल्यू कितनी अगेन आ रही है, 2 आ रही है। फिर इसके बाद ये आपके पास 7 पर जो रीडिंग आ रही है -2 आ रही है, और फिर आपके बाद इसके बाद 9 पर आएगी जो भी वैल्यू आएगी, तो एक इस तरह से हमारे पास रहेगा। ठीक है, जब आप 8 पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 8 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, ये 0 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इसका सबसे पहले क्या कर दिया, ग्राफ बना लिया। अब वो बोलता है कि 1 से लेकर 8 तक के बीच में आपको करना है, 1 से लेकर 8 के बीच में, तो कहाँ पर इसका जो एरिया है वो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, उतने हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो एक ये पोर्शन, ये जितना एरिया आपका अबव x एक्सिस है उतना ही निगेटिव में, तो एक तो पॉइंट आपको ये मिल गया, एक आपका ये जगह हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके पास, ठीक है, तो एक आपका ये हो गया, प्लस एक आपका ये वाला पोर्शन हो गया।
तो ये 1 से लेकर 8 के बीच में आपको टोटल कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे? 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब वो बोलता है कि ये जो हमारे पास बीटा है, बीटा की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बीटा, अगर हम इसकी बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1 0/0 मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल ऑर्बिटल रूल लगा दोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा g डैश x और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और g डैश x हमें कहाँ से मिल जाएगा? g डैश x हमारा बराबर इक्वल है किसके? f ऑफ x के इक्वल है। तो f ऑफ x की जो वैल्यू है, जब हम यहाँ पर 1 प्लस पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? फंक्शन हमारा 1 प्लस के लिए ये 4 माइनस x डिफाइन है, तो ये आपके पास f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन था। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हमारे पास सेट है S और X हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम S टू S सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो क्या कंडीशन है कि R जो सेट है, जो रिलेशन है, वो हमारा इसके हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, और इसके बाद क्या है? ये इस तरह से एक रिलेशन है सच दैट दिस मॉड A माइनस बी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सेट R के एलिमेंट्स निकाल देंगे। R में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके? तो पहले आएगा 1 1 3, फिर 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर इधर आपका आ जाएगा 2 2 4 2 5 2 6, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 1 3 1 और 3 2 तो नहीं होगा, 3 4 नहीं हो सकता, 3 5 एंड 3 6। इनका सबका जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये है। फिर इसके बाद इधर आपके पास आ जाएगा 4 1 4 2 एंड 4 6। फिर इधर आपका आ जाएगा 5 1 5 2 5 3, 5 4 में 1 हो जाएगा, 5 6 में भी 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 आपके ये हो गए, 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये एंड ये 4। तो टोटल 20 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। अब वो बोलता है जो x है, x हमारे पास क्या है? कैपिटल X बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस फ्रॉम दिस हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स एंड दिस। तो हम इससे कितने टोटल नंबर ऑफ सेट्स डिफाइन कर सकते हैं? सेट x में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ये 20 में से जब भी आप कोई 6 एलिमेंट्स लोगे तो क्या आ जाएगा? 20C6 आ जाएगा। तो उसने हमसे यहाँ यही पूछा है कि ये हमारे पास अगर है n ऑफ x, अगर ये है हमारे पास, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 20 आ जाएगी। ठीक है। तो ये एक हमारे पास इस तरह से हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि n ऑफ y एंड n ऑफ z की वैल्यू जो है वो k स्क्वायर के। y हमारे पास किस तरह से डिफाइन है? y इस तरह से डिफाइन है कि हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम y की बात करें तो 1 किससे कनेक्टेड है? 1 किसी से 1 3 से भी कनेक्ट है, 4 से भी, सबसे कनेक्ट है, तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो n ऑफ आपका y क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोलता है? z की बात करता है। z हमारे पास एक फंक्शन है, और जब वो फंक्शन होगा तो क्या होगा? सब में से हम क्या करेंगे? इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। तो टोटल n ऑफ z के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? इसमें से आपने क्या किया? 4C1 ले लिया, मतलब 1 केवल 3 से कोई भी आप एक एलिमेंट ले सकते हैं। इसमें से आपके पास क्या आ जाएगा? इंटू 3C1। अगेन हम यहाँ से भी क्या करेंगे? इंटू 3C1। सबसे जब आप एक एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाओगे इस कलेक्शन में से भी आप 3C1 इंटू 3C1, और लास्ट वाले में हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 4C1 आ जाएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 9 इंटू 4 का स्क्वायर, और 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई n ऑफ z की वैल्यू। तो n ऑफ z की वैल्यू कितनी? हमारे पास y की तो वैल्यू 0 थी, और ये आपके पास कितना आ रहा है? इधर आपके पास आ रहा है 9 इंटू 4 का स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया? 3 9 9 और 4, तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये आपके पास 36 का स्क्वायर एन ऑफ जेड ये आ गया। और ये किसके इक्वल है? के स्क्वायर के इक्वल है। तो के की मॉड के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 36 आ जाएगी। तो इसका हमारा आंसर 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ये भी पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये उसने फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए इसका क्या फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर g ऑफ x को देखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो g ऑफ x में हमारे पास क्या आ जाएगा? π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर। तो g ऑफ, हम एक बार किंग्स प्रॉपर्टी अगर हमें यूज़ करनी है तो g ऑफ π/2 माइनस एक्स की पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? π/2 इंटू π/2 माइनस एक्स माइनस π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अब आप सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका आ जाएगा π² माइनस π/2 एक्स माइनस π² माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर आपके पास कितना आ जाएगा? -2 टाइम्स π/2 इंटू एक्स। 2 कैंसिल हो जाएगा तो -πx प्लस πx आ जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा π²/4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? gx के वैल्यू के इक्वल आ गई। तो अब हमें ये पता लग गया g ऑफ π/2 माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल है? gx के इक्वल है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, तो बोलता है कि ये एक हमारे पास हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो fx हमारे किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर के। ये हमने i एज्यूम कर लिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। और fx हमारा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर x के। साइन स्क्वायर एक्स g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 g ऑफ x dx। तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 साइन π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा? gx dx माइनस 0 से लेकर π/2 और g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल है? आपका gx के इक्वल है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? i हमारे पास ये चीज़ है तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और gx dx माइनस 2 टाइम्स 0 से π/2 और gx dx। ये 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसने क्या पूछा है हमसे, कहता है कि अब आप इस इंटीग्रल की वैल्यू भी निकालिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 16 पाई क्यूब, ये हमारे पास i के इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन स्क्वायर x और g ऑफ x dx। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई क्यूब और 0 टू π/2 cos स्क्वायर x और g ऑफ x dx आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 16/पाई क्यूब इंटीग्रल और 0 टू π/2 और g ऑफ x, ये हमारा i के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रल इसकी वैल्यू निकालनी है। gx इज इक्वल टू अंडर रूट π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें एरिया फाइंड, ये हमें निकालना है, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड है। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है तो g ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस π/2 x और प्लस वाई स्क्वायर। इसको y को हम लोगों ने gx डाल दिया। एक बार हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़ एक्चुअल में। तो इतने हिस्से की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/4 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस π/4 का होल स्क्वायर, बोथ साइड में हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस π/2 का होल स्क्वायर और
ये आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो अपर अंडर रूट में है तो ये पॉजिटिव पार्ट्स का हमें एरिया निकालना है। तो ये एक हमारे पास सर्कल आ जाएगा जिसका सेंटर पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि gx की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव पार्ट्स है, मतलब इस तरह का। तो ये आपका एरिया इसका कितना आ जाएगा, इस पूरे इसको इंटीग्रेट करने का मतलब 0 से लेकर पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है इसको। तो इसका एरिया आपका आ जाएगा, रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 16 पाई क्यूब, और हाफ ऑफ द 1/2 पाई बाई 4 सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो ये इंटू पाई, या हाफ सर्कल का हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 16 अपॉन पाई क्यूब इंटू 1/2 इंटू पाई क्यूब अपॉन 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 16 अपॉन पाई क्यूब और 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, अगेन इसको आप ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और जी एक्स डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी एक्स हमारे पास देखिए है क्या चीज़, यहाँ पर जो जी एक्स है अंडर रूट पाई बाई, जी एक्स हमारा इसके इक्वल है अंडर रूट पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसे y एज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस का पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये एक आपका क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा जिसका कि सेंटर क्या है, पाई बाई 4,0 है इसका सेंटर। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर पाई बाई 4 इस तरह से ये है। तो देखिए जी एक्स हमारा अंडर रूट है, तो हमें मतलब ये अपर वाले पार्ट का जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 अपॉन पाई क्यूब, और हाफ सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा, 1/2 पाई और आर पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब अपॉन 16। ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का बच्चों जो जेईई एडवांस 2000 पेपर 1 और पेपर 2 हम लोगों का आज कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। तो मैंने इसमें लिंक में दोनों के सॉल्यूशंस आपको डाल दिए हैं, और आप देख सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।